उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों से पलायन को रोकने के लिए जहां सरकार अनेकों प्रयास कर रही है, तो वहीं उद्यान और कृषि के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के संसाधन भी स्थापित करने जा रही है। पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए सरकार ने एप्पल मिशन कीवी और ड्रैगन फ्रूट पर फोकस किया है, जिससे स्थानीय युवा नई तकनीकी के साथ खेती से जुड़ सकें और हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकें। इसी पर हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने भरसार यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और उद्यान एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित टमटा से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं के साथ साथ नई तकनीकी से कृषि और उद्यान से जुड़ने के बेहतरीन तरीके बताए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड से हो रहे पलायन और कृषि उद्यान के क्षेत्र में जो युवा जो बाहर से आ रहा है वो किस तरह से प्रदेश में कृषि पर काम कर सके, और इस सभी चीज़ों को लेकर के मेरे साथ बातचीत करने के लिए भरसार यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित टमटा जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो युवा है वो खेती कर सकता है, उद्यान के क्षेत्र में काम कर सकता है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने काफ़ी समय से उद्यान के क्षेत्र में एक युवा अधिकारी के रूप में काम भी किया है और बहुत अच्छा तजुर्बा उन्हें उत्तराखंड के उद्यान क्षेत्र में है। कृषि संबंधित तमाम चीज़ों में बहुत अच्छा उनका विश्लेषण रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो उत्तराखंड का युवा है, ख़ासतौर पर जो पलायन पहाड़ों से हो रहा है, और इस समय की बात करें तो प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, अन्य जगहों पर रह रहे हैं, वो आप पहाड़ की ओर बढ़ तो रहे हैं लेकिन उस तरह से खेती नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। तो आइए इस पर बात करते हैं कि किस तरह की खेती लोगों को करनी चाहिए, जो खास तौर पे युवा जो पहाड़ पर लौट रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे 13 जनपद उत्तराखंड में हैं, इसमें हमारे जो 10 ज़िले हैं वो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है शीतोष्ण फल, जिसमें सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी और तमाम तरह के जो नट फ्रूट्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। इसी प्रकार से तमाम तरह की सब्जियाँ हैं जिनका उत्पादन वहाँ पर करा जा सकता है, जिसमें टमाटर है, आलू है, शिमला मिर्च है और भी जो है तमाम तरह की सब्जियाँ हैं, उनका उत्पादन भी जो है हमारे जो युवा हैं और प्रदेश के जो बागवान हैं वो कर सकते हैं। साथ ही तमाम तरह के जो पुष्प हैं उसकी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसमें ट्यूलिप है, जरबेरा है, गुलाब है और जो है तमाम तरह के जो हैं पुष्प हैं। तो जो प्रदेश के जो युवा हैं वो उद्यान विभाग तमाम तरह की जो योजनाएं हमारे प्रदेश के किसानों और युवाओं को दे रहा है। तो हमारे जो युवा हैं वो इस तरह की योजनाओं का जो है लाभ ले सकते हैं और उसको जो है अपने जो क्षेत्रों में जो है वो बागवानी की तरफ आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे गर्म इलाके जो 3 जनपद, जिसमें देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार है, यहाँ पर जो है आम की बहुत ज़्यादा संभावना है, अमरूद की बहुत ज़्यादा संभावना है, लीची उत्पादन में किसान आ सकते हैं और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट की भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा संभावना है। तो एक ज़रूरत है कि जो हमारे जो युवा हैं वो एक मेहनत के साथ और संकल्पित होकर जो है बागवानी की तरफ आएँ, और इसमें जो है हमारा उत्तराखंड सरकार भी जो है बहुत ज़्यादा जो है मदद हमारे प्रदेश के किसानों और बागवानों को कर रही है। तो हमें जो है जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो युवा है वो जो है बागवानी की तरफ जा रहा है, उसी तरीके से आज जो है उत्तराखंड का जो युवा है वो भी जो है बागवानी की तरफ जो है आ रहा है। तो हम सब ने जो है मिलकर जो है बागवानी को उत्तराखंड में बढ़ाना है। किस तरह का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, और ताकि जो लोग हैं वो जो युवा हैं इसमें बढ़ सकें, चाहे खासतौर पर हम 3 चीज़ों का जो फोकस इस समय उत्तराखंड सरकार कर रही है, चाहे वो कीवी की हो, ड्रैगन फ्रूट की हो या फिर एप्पल की हो, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट दिया जाए? सरकार की तरफ से एप्पल मिशन योजना के तहत जो है किसानों को जो है उच्च गुणवत्ता की जो पौधरोपण सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही जो MM9 रूस्टॉक है, MM111 रूस्टॉक है, क्लोनल रूस्टॉक आधारित जो है पौधे जो है किसानों को जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं और 60% सब्सिडी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकित टमटा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से किसान युवा कृषि से, बागवानी से जुड़ सकता है और किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकता है, जो पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में एक बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खनेड़ा, जनतन टीवी, देहरादून।